वेलकम बैक टू AJN GPSC चैनल। हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे सॉइल मैकेनिक्स के टॉपिक्स। स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने के लिए उसमें कितना वाटर प्रेजेंट होता है वो फाइंड आउट करने के लिए टेस्ट के डिस्कशन करेंगे। जैसे कि स्टील के स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने के लिए टेंसाइल स्ट्रेंथ किया जाता है और कंक्रीट के लिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, वैसे ही सॉइल के लिए शेयर स्ट्रेंथ मेनली सॉइल में कितना पोर वाटर प्रेजेंट होता है वो फाइंड आउट करते हैं। एलिमेंट है, डायरेक्ट शेयर टेस्ट, CBR टेस्ट। शेयर स्ट्रेंथ इन सॉइल में शेयर स्ट्रेंथ क्या होती है, उसमें टू सोर्स होते हैं, एक कोहेजन एंड फ्रिक्शन रेजिस्टेंस। कोहेजन दो पार्टिकल के बीच में कितना इलेक्ट्रिकल अट्रैक्शन है, और फ्रिक्शन रेजिस्टेंस मतलब मीन्स दो पार्टिकल में कितना स्ट्रेस प्रेजेंट होता है। डिटर्मिनेशन ऑफ शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर, शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर डिटरमाइन कौन कौन से टेस्ट करते हैं, तो वो होता है डायरेक्ट शेयर टेस्ट एंड ट्राइएक्सियल शेयर टेस्ट। डायरेक्ट शेयर टेस्ट यहाँ पर डायरेक्ट शेयर टेस्ट का एपरेटस है और यहाँ पर ट्राइएक्सियल टेस्ट का। नेक्स्ट, डायरेक्ट शेयर टेस्ट डिटरमाइन करते स्ट्रेंथ, शेयर स्ट्रेंथ सॉइल की, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी के लिए। तो सॉइल स्ट्रेंथ एक बेसिकली इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होती है सॉइल की, जिसको फाइंड आउट करते हैं कि कोई भी सॉइल में कितना वाटर प्रेजेंट है। तो द शेयर स्ट्रेंथ इज नीडेड फॉर इंजीनियरिंग सिचुएशन सच एज डिटरमाइनिंग द स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप और कट, फाइंडिंग द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ फॉर फाउंडेशन एंड कैलकुलेटिंग प्रेजेंट एक्सटेंड बाय द सॉइल ऑन ए रिटेनिंग वॉल। कोई भी वॉल हो या डैम हो, उसकी सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है, तभी स्ट्रक्चर बियर कर पाएगा, लोड बियर कर पाएगा। तो सॉइल में कितना बियरिंग कैपेसिटी है शेयर स्ट्रेंथ पे डिपेंड होती है, इसलिए फाइंड आउट करते हैं। शेयर स्ट्रेंथ डायरेक्ट एपरेटस है वो डायरेक्ट शेयर टेस्ट का है, और डायरेक्ट शेयर टेस्ट की साइज़ कितनी होती है, तो वो होती है 60 × 25 mm, इतनी होती है स्ट्रेंथ। तो दिस टेस्ट इज बेस्ट सूटेबल फॉर सैंड, ये टेस्ट बेस्ट सूटेबल सैंड के लिए होता है। इसका क्रॉस सेक्शन क्या होता है, तो स्क्वायर होता है। जैसे यहाँ पर डायरेक्ट शेयर टेस्ट, तो डायरेक्ट शेयर टेस्ट क्या होता है कि दिस टेस्ट इज परफॉर्म टू डिटरमाइन द कंसोलिडेटेड ड्रेनेज शेयर स्ट्रेंथ, ये वो ये पहले पढ़ा हुआ। तो डायरेक्ट शेयर टेस्ट में क्या होता है कि कोई सैंपल होता है, उसको क्या होता है मेटल बॉक्स में प्लेस करते हैं। जैसे द टेस्ट इक्विपमेंट कंसिस्ट ऑफ अ मेटल बॉक्स इन विच द सॉइल स्पेसिमेन इज प्लेस्ड। द बॉक्स इज स्प्लिट हॉरिजॉन्टली इनटू टू वाल्व, दो वाल्व में क्या स्प्लिट होगा हॉरिजॉन्टली में, और उसमें क्या वर्टिकली फोर्स अप्लाई करेंगे, उस वर्टिकली फोर्स को क्या बोलेंगे, नॉर्मल स्ट्रेस, और हॉरिजॉन्टली फोर्स अप्लाई करेंगे उसको शेयर स्ट्रेस बोलेंगे। तो उस बॉक्स में वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली दो फोर्स अप्लाई करते हैं सॉइल के स्पेसिमेन में। तो उसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा कि जो फेलर प्लेन होगा वो हॉरिजॉन्टली होगा और प्रिंसिपल प्लेन होगा वो इंक्लाइंड होगा, यह फिक्स है। इसलिए डायरेक्ट शेयर टेस्ट फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है टाउ एफ इक्वल टू सी प्लस सिग्मा टेन फाइव। सिग्मा क्या होता है, नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है, नॉर्मल स्ट्रेस फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। जैसे कि स्पेसिमेन था, यहाँ पर स्पेसिमेन था, उस पर जो फोर्स लग रहा था वो अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया। और टाउ क्या होता है, शेयर स्ट्रेस। शेयर स्ट्रेस क्या होता है, शेयर रेजिस्टेंस डेवलपमेंट एट द स्लाइडिंग सरफेस एफ, जो फोर्स होता है, जो नॉर्मल स्ट्रेस होता है अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। तो क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द सैंपल चेंज विद द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ वो क्रॉस सेक्शन एरिया भी चेंज होता है। तो डायरेक्ट शेयर टेस्ट के क्या एडवांटेज होते हैं, क्या डिसएडवांटेज होती है, पहले तो बता देता हूँ कि टेस्ट है उसमें पहले से ही प्री डिटरमाइन करते हैं, पहले से ही पता होता है कि उसमें जो फेलर होगा वो ओरिजेंटल होगा और जो प्रिंसिपल प्लेन में जो फेलर होगा वो इंक्लाइंड होगा। तो इसका एडवांटेज क्या होगा, रिलेटिव सिंपल एंड क्विक टेस्ट, रिलेटिव सिंपल एंड क्विक टेस्ट है। उसमें क्या होता है, पैरामीटर स्ट्रेंथ इंटरफेस डिटरमाइन कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या होगी, तो फेलर अकर्स अलोंग ए प्री डिटरमाइन फेलर प्लेन, उसमें क्या होगा कि पहले से ही डिटरमाइन करने से पहले से ही पता होता है कि इसी प्लेन में फेल होगा। एरिया ऑफ द स्लाइडिंग सरफेस चेंज एज टेस्ट प्रोग्रेस, उसमें क्या होगा कि उस प्रोग्रेस के टाइम ड्यूरिंग टाइम क्या उसका एरिया भी चेंज होता रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। उसमें मेनली कौन सा सॉइल यूज़ किया जाता है,
तो उसमें मेनली शेयर स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने के सॉइल यूज़ की जाती है। तो सबसे बेस्ट सूटेबल होगा तो सैंड। एग्जाम में पूछा जा रहा है कि डायरेक्ट शेयर से कौन सी किस लिए सूटेबल होगा, तो सैंड के लिए सूटेबल होगा। नेक्स्ट, ट्राइएक्सियल कंप्रेसिव टेस्ट। ट्राइएक्सियल कंप्रेशन टेस्ट में क्या होगा, इट इज़ द बेस्ट सूटेबल फॉर क्ले एंड C5 सॉइल्स। ये सब बेस्ट सूटेबल किस लिए होगा, क्ले और C5 सॉइल के लिए बेस्ट सूटेबल होता है। तो ट्राइएक्सियल टेस्ट का प्रिंसिपल क्या होता है, तो द ट्राइएक्सियल कंप्रेशन टेस्ट इज यूज टू मेजर द शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल अंडर कंट्रोल्ड ड्रेनेज कंडीशन। कंट्रोल्ड ड्रेनेज कंडीशन में उसकी जो शेयर स्ट्रेंथ मेजर करते हैं, शेयर स्ट्रेंथ फाइंड आउट करते हैं ट्राइएक्सियल कंप्रेशन टेस्ट की हेल्प से। उसका जो शेप होगा वो सिलेंडर स्पेसिमेन ऑफ सॉइल शेप ऑफ सैंपल इज सिलेंडर होगा। उसमें उस सिलेंडर होता है, उस सिलेंडर में क्या होता है, यहाँ पर सिलेंडर है, यहाँ पर एक रबर मेम्ब्रेन लगाई जाती है। रबर मेम्ब्रेन इसलिए लगाई जाए टू सेपरेट सॉइल सैंपल फ्रॉम वाटर यूज रबर मेम्ब्रेन। ये वाटर और सॉइल सैंपल को सेपरेट करती है। द टेस्ट इज कॉल्ड ट्राइएक्सियल, उसको क्या बोलेंगे, ट्राइएक्सियल बोलेंगे। उसमें 3 प्रिंसिपल टेस्ट, उसमें 3 डायरेक्शन से फोर्स लगते हैं, इसलिए उसको ट्राइएक्सियल फोर्स बोलते हैं। तो टाइप ऑफ ट्राइएक्सियल टेस्ट, उसमें स्टेप 1 स्टेप 2 अंडर ऑल अराउंड सेल प्रेशर एंड शेयर प्रेशर। उसमें 2 टाइप के फोर्स लगे, तो शेयर प्रेशर लगता है, सेल प्रेशर, एंड सेकंड शेयरिंग लोडिंग शेयर प्रेशर लगता है। तो इसमें क्या होगा, कंसोलिडेटेड ड्रेनेज टेस्ट तो CD टेस्ट बोलते हैं, कंसोलिडेटेड और अनड्रेनेड तो CU टेस्ट बोलते हैं, कंसोलिडेटेड अनकंसोलिडेटेड ड्रेनेज तो UD, कंसोलिडेटेड अनकंसोलिडेटेड अनड्रेनेड तो UU टेस्ट इसलिए इसमें की जाती है। तो उसमें क्या होता है कि यहाँ डिस्कशन करता हूँ कि कोई एक सैंपल है, उस सैंपल में यहाँ से वाटर अप्लाई होता है, तो वो वाटर अप्लाई होगा ऑल डायरेक्शन में फर्स्ट स्टेज पे। फर्स्ट में क्या होता है कि कंसोलिडेटेड स्टेज में क्या होता है, सेल प्रेशर अप्लाई होता है। उस सेल प्रेशर सिग्मा सी ईयर ओनली कन्फाइंड प्रेशर इज अप्लाइड। यहाँ पर सिर्फ कन्फाइंड प्रेशर या तो सेल प्रेशर अप्लाई होता है, उस दोनों का मीनिंग सेम है, सेल प्रेशर कहो या तो कन्फाइंड प्रेशर बोलो। अब उसके नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है कि यहाँ पर मोल्ड है, मोल्ड पे एक एक्स्ट्रा फोर्स लगता है, वो इस फोर्स को क्या बोलेंगे, डेविएटर स्ट्रेस। इन दिस स्टेज एडिशनली वी आर गोइंग टू अप्लाई डेविएटर स्ट्रेस। कौन सा होता है डेविएटर स्ट्रेस, क्या होता है, सिग्मा डी। सिग्मा सी तो लग ही रहा था चारों डायरेक्शन से सेल प्रेशर, पर ऊपर से क्या डेविएटर स्ट्रेस, तो सिग्मा ऊपर क्या हो जाएगा, जैसे बॉक्स है तो ऊपर कौन कौन सा प्रेशर होगा, एक तो सेल प्रेशर लग रहा है प्लस डेविएटर स्ट्रेस सिग्मा डी। यहाँ पर भी सिग्मा सी प्लस सिग्मा डी इस तरह होगा। तो उसमें क्या होगा, डेविएटर स्ट्रेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फेलर। उस फेलर के, इसमें जो इस प्लेन में फेलर होगा तो वो फेलर के रिस्पॉन्सिबल कौन सा होगा, डेविएटर स्ट्रेस होगा। शेयर फेलर विल टेक प्लेस इन दिस स्टेज। इस स्टेज में अपन क्या लें, शेयर फेलर लेंगे। मतलब कि यहाँ आपको समझाता हूँ कि पहला स्टेज में तो क्या करेंगे, सिर्फ सेल प्रेशर को इंक्लूड करेंगे, मतलब वाटर का प्रेशर को इंक्लूड करेंगे फर्स्ट स्टेप पे। उसमें क्या होगा, हियर ओनली कन्फाइंड प्रेशर इज अप्लाइड। ओनली कन्फाइंड प्रेशर मीन्स सेल प्रेशर अप्लाई करेंगे। सेकंड स्टेज में क्या करेंगे कि कन्फाइंड प्रेशर तो होगा ही, उसके बाद उसके अलावा एक डेविएटर स्टेज भी अप्लाई करते हैं। और डेविएटर स्टेज क्या होगा, तो यहाँ डायग्राम में दिया हुआ है, यहाँ पर ये डेविएटर स्टेज, ये रहा डेविएटर स्टेज। और यहाँ कौन सा प्रेशर है, सॉइल प्रेशर, वाटर प्रेशर। यहाँ पर वाटर प्रेशर है चारों की ओर सॉइल के सैंपल के, और एक्स्ट्रा एक अप्लाई करते हैं डेविएटर स्ट्रेस। तो यहाँ से अप्लाई करें तो यहाँ से भी लगेगा, तो इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे कि कोई सैंपल लिया, यहाँ पर कौन सा था, तीनों साइड सेल प्रेशर सिग्मा सी सिग्मा सी सिग्मा सी सिग्मा सी। यहाँ पर एक ऐड हो गया प्लस सिग्मा डी, डेविएटर स्ट्रेस भी वो ऐड हो गया। इसलिए डेविएटर स्ट्रेस ए शेयरिंग स्ट्रेस में रिस्पॉन्सिबल होता है। उसमें फेलर प्लेन पे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबल होगा तो डेविएटर स्ट्रेस होगा। नेक्स्ट एक आपको क्वेश्चन देता हूँ कि व्हेन अ सॉइल सैंपल इज सब्जेक्टेड टू ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फ्लूइड प्रेशर ओनली। एक कोई सॉइल सैंपल है, उस पर एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फ्लूइड प्रेशर लग रहा है, क्या लग रहा है, ओनली फ्लूइड प्रेशर लग रहा है इन ट्राइएक्सियल कंप्रेशन टेस्ट।
द मोर्स रिप्रेजेंट ऑफ द स्टेज ऑफ स्ट्रेस इन सिंपल सैंपल इज। एक कोई सैंपल है, उस सैंपल पे ओनली ट्रायक्सियल कंप्रेशन में एक फ्लूइड प्रेशर लग रहा है, सिग्मा सी सेल प्रेशर ही लग रहा है, तो उसमें मोर सर्कल का कौन सा डायग्राम बनेगा आपको ये बताना है। आपको मैंने बताया हुआ था कि उस पर दो, ये जो ए डायरेक्शन है ये सेल प्रेशर फाइंड आउट शो कर रहा है और ये डेविएटेड स्ट्रेस शो कर रहा है। तो यहाँ पर सिर्फ कौन सा बताया हुआ है कि वाटर का प्रेशर अप्लाई किया हुआ है, शेयर स्ट्रेस मतलब डेविएटेड स्ट्रेस अप्लाई नहीं है। तो इसका डायग्राम सही आंसर क्या होगा, बी। ये बी आंसर होगा, बी आंसर। उसमें क्या है, ओनली वाटर का ही प्रेशर है, इसलिए इस डायरेक्शन में सर्कल बनाया हुआ, मोर सर्कल इस डायरेक्शन में बनाया। जो उसमें डेविएटेड स्ट्रेस भी होता तो यहाँ पूरा बनता। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब।